और टीम से हारे या ना हारे, जीते या ना जीते, इंडिया से नहीं हारना। हैमस्ट्रिंग जो मसल्स पे लोड आता है ना, वो फिर खिंच जाते हैं, फिर बंदा खेल नहीं सकता। क्या वजूहत है कि फाइनल तक पहुंचते हो तो क्या हिम्मत हार जाते? आपको खुद ही पता चल जाता है कि फुटबॉल इवेंट में कितना क्राउड आता है। अवाम जितना फुटबॉल को पसंद करते हैं वो किसी गेम को भी नहीं करते हैं। आपको क्या वजूहत नज़र आती है जिसकी बिना पर हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए? वो जो हमने विन किया उस मैच में हमारे 3 लड़के बिल्कुल अस्पताल तक पहुँच गए। अच्छा, कभी आपने मैच के दौरान रेफरी से बहस की है? आप डायरेक्टली एक स्टेज तक नहीं पहुँचते, उसके लिए आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, नज़रबाम बलूचिस्तान के प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी में खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ख़ान काकड़। नाजरीन, बलूचिस्तान को फ़ुटबॉल की सरज़मीन कहा जाता है। यहाँ पे हर घर से हर गली से बलूचिस्तान से फ़ुटबॉल के खिलाड़ी निकलते हैं जो कौमी सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर बलूचिस्तान का नाम रोशन करते हैं। हमने पहले भी इसी प्रोग्राम में आपसे फ़ुटबॉल के उन प्लेयर से तारुफ़ करवाया है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बलूचिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ एक और ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जिनका हम आपसे तारुफ़ करवाएंगे और जिन्होंने इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। अब ज़्यादा देर नहीं करते, उन्हीं की तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद जुनैद शाह और उनसे ही जानते हैं उनकी कहानी कि फ़ुटबॉल की तरफ वो कैसे आए, किस तरह उन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे। जुनैद शाह, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन शो। जुनैद, कहाँ से, अब बेसिकली हमारी ऑडियंस को ये भी बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, फ़ुटबॉल में शौक़ कैसे पड़ा और किस तरह आप आए, किन किन मुश्किलात से और इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच गए? जी बिल्कुल, मेरा ताल्लुक़ बेसिकली कोयटा से है और मैं यही कोयटा में ही मैंने फ़ुटबॉल शुरू की एक एकेडमी से जो कि PYDC फ़ुटबॉल एकेडमी, जिनके कोच नेशनल टीम की भी कोच रहे और अच्छे प्लेयर भी रहे नेशनल टीम के, करीम नासिर साहब। मैंने अपने फ़ुटबॉल का बुनियाद वहाँ से ही शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता, आपको तो पता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। आप डायरेक्टली एक स्टेज तक नहीं पहुँचते, उसके लिए आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। तो इसी तरह मैं एकेडमी में काफ़ी टाइम मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग की और उसके बाद मैंने स्ट्रीट चाइल्ड जो मुस्लिम हैंड्स जो कराती है, एक पाकिस्तान के उस पे नाम पे जो इवेंट कराती है, तो उनका ट्रायल हुआ था कोयटा में। उस टाइम आपको याद होगा लियारी से एक टीम आई थी कोयटा जो ब्राज़ील में 3rd पोजीशन आए थे, तो उनसे रिलेटेड ये इवेंट भी था चाइना में। उसमें हम 3 लड़के सेलेक्ट हुए कोयटा से। तो मैंने फ़र्स्ट टूर जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी की वो चाइना में की। हम वहाँ पे फ़ाइनल आ रहे, उसमें काफ़ी सारे टीम्स थे, पूरे वर्ल्ड से आए हुए थे। तो इसी तरह आपको तो पता है सिलसिला चलता रहा। बीच में कुछ मामलात हुए फेडरेशन के, कुछ इवेंट्स में हमें शिरकत करने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती थी कि मैं मुस्लिम हैंड के साथ था। मुझे 2-3 इवेंट्स मिले इंटरनेशनल, जो कि मैं उसके बाद मॉस्को गया, रशिया 2018 वर्ल्ड कप से पहले, 1 मंथ पहले इनका इवेंट होता है जहाँ पे वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं, उसी सिटी में इनका अपना एक फुटसॉल इवेंट होता है मुस्लिम हैंड की तरफ से। तो उसमें भी मैं टीम का हिस्सा रहा और उसके लिए तो काफ़ी कैंप हमने गुजारा। इस्लामाबाद में, वज़ीराबाद में उनका अपना एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे वो अभी भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो कि नेक्स्ट इवेंट आ रहा है नॉर्वे कप और जो US में वर्ल्ड कप होने जा रहा है। तो रशिया में मैं टीम का हिस्सा रहा, उसमें हम फाइनल तक पहुँचे। हमने जो मेज़बान टीम थी उसको भी हमने हराया। उसमें हम उज़्बेकिस्तान से फ़ाइनल आ रहे, फ़ाइनल में 1 गोल हम पे हुआ और लास्ट टाइम में फिर मैंने 1 गोल ड्रा किया, लेकिन बदकिस्मती से हम पेनल्टी में वो हार गए। पेनल्टी में हार गए? जी, हार गए। अच्छा जुनैद, अब ये आपकी बातों से लगा आप चाइना गए, फाइनल में हार गए, रशिया गए फाइनल, ये फाइनल में क्यों हार रहे हैं? अभी शारजाह में मेरे ख्याल से सुना था, वहाँ पे भी फाइनल, ये अपने लिहारी वाली टीम का किस्सा सुना है फाइनल में। क्या वजूहत है कि फ़ाइनल तक पहुँचते और फिर क्या हिम्मत हार जाते या बोलते बस फाइनल तक आ गए बहुत है? जी, इसी तरह अब रशिया के बाद नेक्स्ट टूर मेरा उसमें था PFF के जो चैम्पियनशिप हुए, उसमें मैं बलूचिस्तान का कप्तान रहा। हम सेमीफाइनल आ रहे बलूचिस्तान की तरफ से। फिर जब मैं टीम में हिस्सा रहा, उसका टीम का अंडर 15 चैम्पियनशिप हुआ था नेपाल में 2018 के लास्ट में। फ़र्स्ट मैच हमने इंडिया से 2-1 जीत गए। हमारे लिए तो फाइनल वही था। अगर आप देखें, वैसे भी इंडिया रिवायती हरीफ है, चाहे जिस गेम में भी हो। जैसे ही हम उनसे जीते, ऐसा लगा हम फाइनल जीते हैं। तो उसके बाद ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। मेज़बान टीम को भी हमने 4 गोल दिए, नेपाल को, और भूटान को भी सेमीफाइनल में 4 गोल दिए।
फिर हम जो है बदकिस्मती से फाइनल आ रहे हैं यानी हाँ, ये तो पेनल्टीज में। गेम का हिस्सा है, आज तो बस चलती रहेगी। बदकिस्मती से मैंने आपको कहा ना, इंडिया जैसे टीम को हमने हराया जो कि टूर्नामेंट का टॉप भी कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप ऐसा लगता है कि कुदरती एक जज्बा होता है इंसान में, पूरी टीम में, सिर्फ मैं क्या नहीं। अब इंडिया से मैच था आप लोगों का फुटबॉल का, और पता है कि अगला दिन में इंडिया के साथ खेलना है, क्राउड का सपोर्ट साथ था, जज्बा कितना था, और जीत की खुशी का वो लम्हा बताए वो कैसा था? असल में ऐसा है कि इंडिया एक टफ़ टीम थी हमारे लिए। वहाँ पे मैचेस भी टफ पे हो रहे थे और गर्मी भी थी, तो टीम ने इतना ज़ोर लगाया। आई थिंक मैं ख़ुद 2 दफ़ा मेरे हैमस्ट्रिंग जो मसल्स पे लोड आता है ना, वो फिर खिंच जाते हैं, फिर बंदा खेल नहीं सकता। हमने एक गोल किया उन पे, फर्स्ट गोल अदनान जस्टिन ने जैसे ही गोल किया, हमें अब लगा कि इंशाल्लाह वो हमें हरा नहीं सकते। हालांकि उनके पास सपोर्ट नेपाल का भी था, वो भी उनके क्राउड समझ लें, सपोर्ट कर रहे थे हाँ, उसको। वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। फर्स्ट हाफ में उन्होंने हम पे वापस एक गोल अदा किया, 1-1 ड्रा हुआ। सेकंड हाफ में मैंने एक असिस्ट कराया थ्रो के ज़रिए, जो कि हमारे फारवर्ड ने गोल करके वो जो हमने विन किया। उस मैच में हमारे 3 लड़के बिल्कुल अस्पताल तक पहुंच गए, जिनमें हमारा वाइस कप्तान मुहिबुल्लाह था। मैं ख़ुद 2-3 दफ़ा मुझे हैमस्ट्रिंग की इंजरी हुई, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारा। हमने कहा इस वो मैच में जज्बा चाहे अंदर जो भी होता है। हो, हमने इस मैच पे ना बैठना है, ना गिरना है, ना कुछ। वापस हम उठे और उस मैच को हमने आखिर तक उनसे लड़ते रहे। बिल्कुल एक जज्बा होता है इंसान बिल्कुल, के अंदर बिल्कुल। के और टीम से हारे या ना हारे, जो भी जीते या हो, ना जीते, इंडिया इंडिया से से नहीं नहीं हारना। बिल्कुल। अच्छा ये बताया कि जैसे आपने बताया, हमने देखा कि आप स्ट्रीट फुटबॉल के लिए गए कम उम्री में, तो पहला वो कहते हैं ना फ्लाइट का तजुर्बा कैसा रहा बाहर ममालिक का? वो मैं अपना अगर बताऊं, मैं जब पहली बार गया तो मैं बिल्डिंगों के ऊपर देख रहा था, अरे ये क्या है, ये क्या है। तो अपना तजुर्बा कैसा रहा आपका? तजुर्बा आपको तो ख़ुद पता होगा। फ़र्स्ट टाइम जब हम यहाँ से कराची निकले, कराची पहुँचते ही हम ऐसे छुप छुप के बिल्डिंग्स को देखते, इतने बड़े बिल्डिंग्स भी है। तो जैसे ही फ़र्स्ट टाइम हमारा टूर था, जब फ़्लाइट में बैठे, जो कि एयरपोर्ट में हमने कितने पिक्चर्स लिए वो मुझे पता है, मोबाइल की गैलरी भर गई। अभी तक फ़्लाइट से टाइम था, हमने इतने पिक्चर्स ले लिए खुशी से कि हम फ़र्स्ट टाइम जो है फ़्लाई कर रहे हैं, किसी और कंट्री में जा रहे हैं। तो इसी तरह सिलसिला चलता रहा, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस भी हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने कम से कम 8 से 10 ममालिक की मैंने विज़िट किए फ़ुटबॉल के थ्रू। तो अच्छा ये बताया कि हमने देखा है बलूचिस्तान के जो फुटबॉल है वो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हमने देखे हैं, कलीमुल्लाह हो गया, साउदुल्लाह हो गया, शेख हो गया, आप खुद हो गए, और भी दीगर ऐसे खिलाड़ी है, ईसा हो गए, जिन्होंने फ़ुटबॉल में बलूचिस्तान के लिए जाके नेशनल लेवल पर खेले हैं। तो आपको क्या नज़र आता है बलूचिस्तान में इतना टैलेंट क्यों है आखिर फ़ुटबॉल के हवाले से? जी देखिए, आपको ख़ुद पता है, जैसे ही हमारे यहाँ एक इवेंट होता है लोकल इवेंट में, आपको ख़ुद ही पता चल जाता है कि एक फ़ुटबॉल इवेंट में कितना क्राउड आता है। अवाम जितना फ़ुटबॉल को पसंद करते हैं वो किसी गेम को भी नहीं करते हैं। तो ये कुदरती एक जज्बा होता है, जैसे लोग एक दूसरे को देखो इंस्पायर होके कि ये एक अच्छा प्लेयर है, उसको देख के उनमें कुदरती शौक़ बढ़ जाता है। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में देखे या कोयटा में देखे, हाँ हाँ, लोग एक दूसरे के देख के उस पे शौक़ जो है एक से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से जैसे हम भी फ़ुटबॉल में आए, हमने भी देखा ईसा खान जैसे नाम या कलीमुल्लाह जैसे नाम, कैप्टन नसरुल्लाह जैसे नाम, तो इस तरह के नाम देखते हमें और भी शौक़ ज़्यादा बढ़ रहा था। मैंने भी एक दिन जो है इनके जैसा एक अच्छा प्लेयर बनना है। तो जैसे हम उनको देखते हैं तो बाकी लोग हमें देख के वो भी इंस्पायर होते हैं, वो फ़ुटबॉल की तरफ ज़्यादा रुजू करते हैं। अच्छा क्योंकि कभी ऐसा हुआ है जब फुटबॉल खेलते हुए फैमिली, ज़ाहिर है फैमिली के साथ भी डिस्कशन होती होगी कि फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, कोई बोला हो कि नहीं जुनैद ये छोड़ दे, ये फ़ुटबॉल ये फ़ायदा नहीं है आपके लिए, ऐसा कोई? और फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा है? हो रहा है? नहीं देखिए, आज जो मेरा स्टेटस है वो सिर्फ मेरे वालिद साहब की वजह से है। हालांकि इतना सपोर्ट वालिद साहब ने किया है, किसी ने भी नहीं किया होगा मुझे आज तक। हालांकि बहुत सारे अखराजात वो कर भी नहीं पाए, लेकिन इधर उधर से जो मैंने ख़ुद किया है उन्होंने किया है, लेकिन उन्होंने सपोर्ट 100% मुझे दिया है। मेरे भाई ने, मेरे वालिदैन ने, मेरे वालिद साहब ने, आज तक वो मेरे मैचेस पे कोयटा में या जहाँ पे जो इस्लामाबाद में हमारे वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के मैचेस हुए, वो कोयटा से वहाँ मैच देखने आए। तो ये मैं समझता हूँ कि वालिद साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेहनत मेरा था, सपोर्ट वालिद साहब का और कोचेस का भी इसमें एक बहुत ही बड़ा किरदार है। बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स बोर्ड जो है उनका सपोर्ट रहा है, सब खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं फ़ुटबॉल में या नहीं? जी बिल्कुल करते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन अक्सरियत फ़ुटबॉल में या बाकी इवेंट्स में भी मैंने देखा है वो सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से आपको। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम है, हमारी ख्वाहिश है कि ये हम ये देखें कि अभी वर्ल्ड कप होने वाला है कुछ टाइम बाद,
हमारी टीम भी वर्ल्ड कप खेले, तो क्या वजूहत नज़र आती है जिसकी बिना पर हम वर्ल्ड कप भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे? जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप तो अगर हकीकत में बताऊँ बहुत दूर की बात है। इसके लिए हमने काफ़ी ज़्यादा तैयारी करनी होगी। जैसे कि पीएसएल को देखिए, इस तरह का एक प्रॉपर लीग होना चाहिए जिसमें आप जो है ग्रास रूट लेवल से जब आप फुटबॉल पे काम शुरू करेंगे तो जाके हम एक स्टेज पर पहुंच सकते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ, अंडर 23 या अंडर 19 में जब हम मैचेस खेलते हैं अगेंस्ट कंट्रीज़ के साथ, वही प्लेयर्स जो है 2-4 साल बाद वो नेशनल टीम में आकर खेलते हैं। तो उनका यही एक वो है कि आप जो है जिन प्लेयर्स पे आप काम करते हैं ग्रास रूट से, वो जब तक उन पे आप काम करना शुरू नहीं करेंगे, प्रॉपर लीग नहीं बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल स्टार्ट होगा वर्ल्ड कप के लिए। कुछ फेडरेशन की मसाइल थी, क्या वो भी एक वजह है? और अल्हम्दुलिल्लाह आप हैंडल हो गए, इंशाल्लाह उम्मीद है काफ़ी बेहतर होगा फुटबॉल। जिस तरह से इलेक्शन हुए और साफ तरीके से हुए, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है इंशाल्लाह फुटबॉल काफ़ी बेहतर होगा। क्या फ्यूचर देंगे? फ्यूचर आगे अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है इंशाल्लाह। बिल्कुल, फुटबॉल के हवाले से बलुचिस्तान में बहुत टैलेंट भी मौजूद है और हम देखते हैं। आपके साथ एक थोड़ा सा गेम खेलेंगे हम। हमारा गेम का नाम है हाँ या ना। ठीक है, हाँ या ना में सीधा सीधा जवाब देना है। कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने आपके लिए लाए हैं, तो आपने उसके लिए ऊपर जवाब देना है। क्या आपने प्रैक्टिस से जानबूझ करके कुछ की है क्या आज तक? नो। अच्छा ये बताया, क्या आपने गोल करने के बाद खुशी में गलत स्टंट किया? वो जो खिलाड़ी स्लिप कर जाते हैं यस, बाद में, सॉरी यार ये गलत था, ये कहाँ पे कब हुआ? मैंने आर्मी के अगेंस्ट यहाँ पे नेशनल गेम्स 2023 में जो हुआ कोयटा में, मैंने लास्ट विनिंग पेनल्टी गोल करने के बाद सेलिब्रेशन में मैं अपना शर्ट भी उतार दिया स्टेडियम में और मैंने स्लाइड भी की। तो बाद में मैंने थोड़ा सा इस पर गौर किया कि मुझे शर्ट नहीं निकालना चाहिए। तो ये जहन में नहीं है कि कैमरे की आंख दिख रही है? बस उस टाइम समझ ही नहीं आया। एक तो आर्मी जैसी टीम से जीतना, Strong बलुचिस्तान स्ट्रॉन्ग टीम है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रीमियर लीग की टीम है, तो इस वजह से समझ भी नहीं आया, बस खुशी के इसमें। अच्छा, कभी आपने मैच के दौरान रेफरी से बहस किया कि नहीं नहीं मैं ये फॉल नहीं था, आपने गलती से दिया है, ये जो है नहीं होना चाहिए, रेड कार्ड हुआ है, आपने कहा नहीं ये आप गलत कर रहे हैं? हाँ, हो जाता है। तो क्या फीलिंग होती है जब रेफरी बाद को? में बंदे को थोड़ा सा वो हो जाता है कि आई थिंक उसका भी यही ड्यूटी है, वो भी इसीलिए रुका हुआ है कि वो फॉल्स लेने के लिए ही या ऑफसाइड लेने के लिए। तो उस टाइम प्लेयर्स को जो है पता नहीं चलता, बस कभी कभी हो जाता है। अच्छा, हम क्रिकेट देखते हैं तो मोहम्मद रिजवान का इस किसी ने पूछा कभी कि आप जो है ना इंजरी के ज़्यादा वो एक्टिंग करते हैं, उसने कहा सम टाइम इट्स एक्टिंग और सम टाइम इट्स रियल, कभी ये हकीकत होता है कभी एक्टिंग होता है। तो आपसे मेरा सवाल ये, कभी आपने मैच के दौरान ये चोट का ड्रामा किया, कह रहे चोट लग गई है? करना पड़ता है कभी, हाँ। जैसे आप क्यों करते हैं खिलाड़ी? इसमें एक आर्ट है, ये भी एक प्लेयर के साथ होना चाहिए। जब आप मैच जीत रहे हो या आपकी टीम के ऊपर बहुत सारा अटैक हो रहा है, तो आप इस पे ये जो है एक्ट कर सकते हो, अपने आप को गिरा के, कोई थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह पी के, डॉक्टर से थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेके, ताकि टीम को जो है सांस लेने का मौका भी मिल जाए और वापस आप अपना जो है गेम का रिदम स्टार्ट करें। तो ये एक ट्रिक है, स्ट्रेटजी होती है, ट्रिक होती है बिल्कुल प्लेयर इसमें की। है। अच्छा, क्या आपको गोलकीपर की जगह खेलने का शौक है कि भाई गोलकीपर को, हम गाँव में खेलते हैं ना, वो हमारे फुटबॉल होता है ना कि गोलकीपर से अगर 2 गेल गए उसको कहते हैं निकलो भाई तुम, मैं गोलकीपर हूँ। नो, कभी गोलकीपर नहीं नहीं। बनना चाहते? चलिए ठीक है। क्या आपने कभी टीम के कप्तान से मतलब जलकर परफॉर्मेंस दी है कि यार कैप्टन बोलता है मैं नहीं करता हूँ, आज मैं इसको दिखाऊंगा कि मैं कैसे परफॉर्मेंस दिखाता हूँ? बिल्कुल, हमेशा वो से कहते हैं ना हर इदारे में जब बड़ा होता है ना, वो जो नीचे वाले होते हैं उनको एतराज़ होता है कि यार ये मैं आज इसके नज़रों में करके दिखाऊंगा। नहीं, पॉजिटिव तरीके से कोशिश होती है कि जो भी बेहतर है उससे अच्छा करना चाहूँ। जैसे कप्तान हो या कोई और भी हो, पॉजिटिव तरीके से गेम के उस पर मैं कोशिश यही रहती है कि उससे अच्छा बनने की कोशिश करूँ। अच्छा, क्या मैच से पहले दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये मैच जीत जाए? बिल्कुल, हर मैच में दुआ होता है। दुआ होता है? दुआ इसलिए नहीं होता कि हम मैच जीते, दुआ इसलिए भी होता है कि हम खैर और आफियत से ग्राउंड से वापस निकले। आपको तो पता है फुटबॉल में बहुत सारी इंजरीज़ के चांसेस होते हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताया कि ज़ाहिर जब आप इंटरनेशनल खेलते हैं तो फैंस भी होते हैं, तो कभी किसी ने आपसे आपकी इंटरनेशनल जर्सी मांगी और आपने दी? जी बिल्कुल दी है मैंने। हमें कब दे रहे हैं? जी, हमें कब आपके लिए जर्सी तो मिलेगी? अवेलेबल है हमेशा से। कंबोडिया में हमने मैच ड्रॉ करने के बाद पाकिस्तानी फैंस थे, उनको हमने अपने शर्ट्स गिफ्ट किए, वही मैच के जो शर्ट्स थे। अच्छा। और इस्लामाबाद में भी मैंने अपने दोस्त को शर्ट गिफ्ट की, फात खान को। हाँ, तो जिसमें ये मैंने, मतलब ये चलता रहता है जो कि विनिंग मूवमेंट में जो हमने मैच जीता था, उस शर्ट को जो है उन्होंने कहा ये मुझे चाहिए, मैंने उनको गिफ्ट किया। अच्छा, कभी आपको याद है कि पहली सेल्फी एज अ फैन कोई आपके पास आया हो कि सर एक सेल्फी हो जाए?
अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो इतने सारे कि अब याद भी नहीं आ रहा कि पहले कहाँ पे लिया है। वो मैं किसी की इंटरव्यू सुन रहा था, उसने कहा कि जब पहली बार मैं कुछ बना तो किसी ने रास्ते में बोला यार इसको मैं जानता हूँ, तो कहते मैं उसके पीछे जा रहा था कि शायद ये मुझे बोले क्या वो सेल्फी लेते हैं। तो वो मोमेंट बड़ा अच्छा होता है किसी भी प्लेयर के लिए। अच्छा ये बताया, क्या आपने कभी रात भर फुटबॉल के हाइलाइट्स देखे या नींद ख़राब की हो कि भाई पूरा रात आप अगले दिन आपका किसी के साथ मैच है उसके हाइलाइट्स देख रहे हो? ऐसा बहुत कम मिलता है पाकिस्तान लेवल पे नहीं, लेकिन जब इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उस रात तो नहीं कर सकते क्योंकि अगले दिन आपका अगर मैच है तो उसके लिए आपको टाइम से सोना और अपने सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। लेकिन उससे पहले ये चीज़ हम देखते रहते हैं, कोचेज़ भी हमें इस पर वो करते हैं कि फोकस करें इन चीज़ों पे, जो उनके मैचेस की वीडियोज़ है लास्ट वो देखें ताकि आप लोग आइडिया। मैच के दौरान कभी आपने जो सामीन हैं, जो ऑडियंस है, उनकी आवाज़ों पर ध्यान दिया है? स्टार्ट में होता है, जब भी आप स्टार्ट में जब बड़े क्राउड में खेले ज़्यादा में तो आपका ध्यान प्रेशर चला जाता है, प्रेशर हो जाता है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम हुआ है इस चीज़ में। अच्छा ये बताएं कि आपने कभी जानबूझकर आपको लगा हो हमारी टीम के 2 गोल हो गए, टाइम वेस्ट किया है दूसरी टीम ने? मैंने हाँ हो जाता है, करते हैं। वो गुस्सा नहीं होता कि यार गुस्सा ऐसा होता है कि जब हम या किसी ने आपको गोल की ज़रूरत है, वो ऐसा एक्टिंग करे, टीम हो करे और जाता है आपको ये। गुस्सा आ रहा हो? काफ़ी टाइम होता है हमारे साथ फुटबॉल की फील्ड, हमने भी किया उन्होंने भी किया, काफ़ी टाइम ये होता रहता है। अच्छा क्या आपके अच्छा जो फुटबॉल के जूते वगैरह होते हैं आपको मिलते हैं, कभी खुद लगे हैं, साफ किए हैं? हमेशा से करते हैं। ये टी शर्ट वगैरह खुद प्रेस करते हैं या इंटरनेशनल प्लेयर्स की तरह किसी और जैसे बाहर कैंप वगैरह में होते हैं वहाँ पे तो प्रॉपर सिस्टम होता है, वहाँ पे 5 स्टार होटल होते हैं, वहाँ पे खुद ही करते हैं। लेकिन जब लोकल या कोई डिपार्टमेंट लेवल पे होते हैं हमेशा से हमने किया है। तो अच्छा ये बताए फेवरेट टीम इंटरनेशनल आपकी कौन सी है और इसकी वजह क्या है? जैसे मेरी फेवरेट टीम ब्राज़ील है और वो एक खिलाड़ी है नेमार। अच्छा नेमार उसको मुझे बहुत पसंद है और इसकी वजह से मुझे वो टीम मेरी फेवरेट है। इस तरह आपकी कोई फेवरेट टीम? इंटरनेशनल में मोरक्को। मोरक्को। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि जुनैद शाह को क्या नाम है, मैसी बनना है या रोनाल्डो? रोनाल्डो। वजह? रोनाल्डो एक हार्ड वर्कर प्लेयर है और एक अच्छा इंसान। किस प्लेयर से इनमें से अगर आपको मौका मिले ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं कि काश इस फुटबॉलर से मेरी एक मीटिंग हो जाए या इसके साथ मैं मैच खेल सकूँ? रोनाल्डो के साथ कभी गलती से मौका मिला है? अभी तक नहीं मिला। तो आपकी ख्वाहिश है? बाकी प्लेयर से मिला है, काफ़ी अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि वर्ल्ड कप भी खेले हैं, जिनके पास वर्ल्ड कप की अचीवमेंट्स भी है, उनके साथ मुलाकात हुई अक्सर। बहुत सीखने को मिलता है उनकी। हाँ बहुत कुछ। पाकिस्तान की फ़ुटबॉल और बैनुल अक़वामी फ़ुटबॉल और बलूचिस्तान की फ़ुटबॉल किस लेवल पर आप कैटेगराइज करते हैं कि बलूचिस्तान में फ़ुटबॉल किस लेवल पर है, फिर पाकिस्तान की किस लेवल पर है और इंटरनेशनल किस लेवल पर है? जी बिल्कुल, फ़ुटबॉल में इतना फ़र्क है। मैं आपको बताता चलूँ, कोयटा से जब आप बाहर जाएंगे बलूचिस्तान में वो फ़ुटबॉल आपको चेंज दिखेगा। जब आप पाकिस्तान लेवल पे जाओगे वो उससे अलग होगा। जब आप इंटरनेशनल पे जाते हैं वो काफ़ी अलग है। तो फुटबॉल में आप आ गए हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी बन गए हैं, आप 23 साल आपकी एज है और शादी मादी का इरादा किया है या हाँ, अभी तक प्लान नहीं बनाए? प्लान बनाया है इंशाल्लाह। बनाया है। पसंद की शादी है या घर वालों की? देखिए घर वाले भी देखेंगे आपको। दोनों की पसंद, दोनों घर वालों की भी मेरी भी। मतलब लव मैरिज को अरेंज मैरिज में चेंज करना चाह रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच जुनैद, आपका टाइम देने का। बड़ी खूबसूरत बातें आपके साथ हमने की। जाते जाते जो खिलाड़ी आपकी तरह बनना चाहते हैं उनको क्या पैगाम देना चाहिए? जी उनके लिए एक ही मैसेज है, आप जो है मेहनत हर फील्ड में हो आप करते हैं, मैं हूँ आप है, जो भी अपने फील्ड पे वो मेहनत करता है। अगर आप फुटबॉल में भी है, आपने जो है सबसे मजबूत दोस्ती जो है अल्लाह पाक से बनाना है। अगर आप अल्लाह पाक से दोस्ती बनाएंगे तो वो रिश्ता जितना मजबूत होगा उतना आपकी लाइफ में हर चीज़ में आसानी होगी। आप नमाज़ कायम करें, हमेशा नमाज़ पढ़े और जो है जिस फील्ड में भी हो अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा। थैंक यू सो मच जुनैद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में मौजूद थे जुनैद शाह, इंटरनेशनल फ़ुटबॉलर है, पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करते हैं और बड़ी खूबसूरत बातें हमने उसे की। पर्सनल लाइफ के हवाले से भी हमने से बात की। वो अगेन हम आपका थैंक यू करना चाहेंगे और खेल और खिलाड़ी के इस पॉडकास्ट से हमें इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपके साथ एक और पॉडकास्ट के साथ, एक और खिलाड़ी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।